ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आप सबको जीवन में मृत्यु के बाद प्राणियों का प्राण जीवात्मा जो कर्म करता है शरीर धारण करने पर, और मृत्यु के पश्चात उसको किस प्रकार दंड दिया जाता है उसको जान लेते हैं। वह जो जीव यमराज के दर्शन करता है, जब जीव मृत्यु के बाद जीव यमराज के दर्शन करता है, एक क्षण में ही यमराज की आज्ञा से फिर मृत्यु लोक में आता है। मनुष्य अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे अपने पास में बांधे रखते हैं, वे हिलने भी नहीं देते। अपनी इस दशा को देखकर वह रोता है और भूख प्यास से दुखी होता है। पुत्र आदि संबंधी उसे जो पिंडदान करते हैं और अंत समय में दान करते हैं, उनसे ही वह अपना काम चलाता है, परंतु यह सब उस पापात्मा आत्मा को तृप्त नहीं करा पाते। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड, श्राद्ध, जलांजलियाँ जो जल दिया जाता है आदि कुछ भी पापात्मा जो होती है जीवों को तृप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हे गरुण, विष्णु भगवान जी कहते हैं कि हे गरुण, वे पापी पिंड दान आदि न पाकर भूख से व्याकुल होकर यमलोक को चले जाते हैं। जिनका पिंड दान नहीं होता वे निर्जन वन में कल्प भर प्रेत योनियों में रहकर दुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। पापी जीवों को यम यातना का पूर्णतया भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं पाता। इसलिए पुत्र को 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं, उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों का होता है और चौथा भाग प्रेत को प्राप्त होता है। इस प्रकार 9 दिन तक का पिंडदान प्रेत को खाने को मिलता है। प्रेत का शरीर 10वें दिन के पिंड से निर्मित होता है, तब उसको चलने की सामर्थ्य होती है। वे पक्षी, हे पक्षी श्रेष्ठ पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर भी पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से उस जीव को देह मिलता है। यह शरीर हाथ भर का होता है, उसी के द्वारा वह जीव यमलोक के शुभ अशुभ फल भोगते हैं। प्रथम दिन के पिंड से शरीर का सिर और मस्तक, दूसरे दिन के पिंड से कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पेट, 5वें दिन के पिंड से नाभि, छठे दिन के पिंड से कमर एवं कमर के नीचे का भाग, 7वें दिन के पिंड से जंघा, 8वें दिन के पिंड से जानू, 9वें दिन के पिंड से पाँव तथा 10वें दिन के पिंड से देह में क्षुधा और तृषा उत्पन्न होती है। भूख प्यास से पीड़ित प्रेत पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर 11वें और 12वें दिन के पिंडों को भोगता है। इसके बाद 13वें दिन यमदूतों द्वारा यम के मार्ग से यमलोक जाता है। हे गरुण, यम मार्ग बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। जीवन को यमदूतों के साथ प्रतिदिन 247 योजन चलकर 47 दिन में यम लोक पहुंचना होता है। मार्ग में उसे सौम्यपुर
सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, क्रूरपुर, ब्रह्मपद, दुखद, नाना, क्रंदपुर, पुरु, सुप्त, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, सीतांड्य और बहुभीति नामक 16 पुरियों को पार करना पड़ता है। यम के पास में बधा हुआ मार्ग में रोता हुआ वह पापी जीव अपने घर को छोड़कर यम को जाता है। जिस समय जीव अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं को छोड़ के जाता है, सिर्फ उसके साथ कोई नहीं जाता, जीव के साथ सिर्फ उसके कर्म जाते हैं। वो जैसा कर्म किया होता है उसी तरह से उसको वहाँ पे भोग मिलता है, उसी तरह उसको दंड मिलता है। और इसीलिए हे मनुष्य, हे प्राणी, जो भी किसी भी जड़ चेतन में आए हुए हैं उनको सिर्फ सद्मार्ग, दया भाव के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, एक दूसरे में भगवती प्रतिमाएं, भगवत उत्पत्ति देखनी चाहिए और किसी के प्रति बुरा नहीं करें, किसी को बुरा ना समझें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो जीवन है, जिस उद्देश्य से आपको इस मोक्ष का जीवन मिला है, ये जो शरीर मिलता है, ये मोक्ष का दाता होता है, मोक्षदायिनी होती है, इसको आप प्राप्त करें और अपने जीवन को हर एक संकट से उबारें और अंत समय में प्रभु के उन कर्मों, प्रभु के जो कर्म करने के लिए आपको भेजा है उस कर्म को करके प्रभु के चरण में अपना स्थान बनाइए, न कि नरक की यातनाओं को झेलिए। अगर आप गलत करेंगे तो नरक ही मिलेगा, और अगर आप सही करेंगे तो अगर आप भगवत में लीन रहेंगे तो आपको भगवत चरण में आपको अनुसरण मिलेगा। इसीलिए हमेशा ओम नमो भगवते नारायणाय, राम 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 करते रहिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। नमस्कार।